देखिए, जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उन लोगों के फ़ेवर में एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट की कानून के बारे में बात करेंगे, आपको जजमेंट भी दिखाएँगे और ये भी बताएँगे इसमें क्या कहा गया है। और जिन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उन्हें इससे काफ़ी रिलीफ़ मिलेगी भाई, ठीक है? अब देखिए, हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, दाखिल खारिज है क्या? देखिए, दाखिल खारिज को कई नामों से जाना जाता है। दाखिल खारिज, नामांतरण, इंतकाल, जमाबंदी, अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है? अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सभी स्टेटों पर काम करेगा, ठीक है? ये क्यों ज़रूरी है? दाखिल खारिज है क्या और क्यों ज़रूरी है? दूसरा, दाखिल खारिज से मालिकाना हक, स्वामित्व, हित सरोकार नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। और दाखिल खारिज म्यूटेशन कैसे करवाएं, इसकी लास्ट समय सीमा क्या है, ये भी आप जानेंगे। सबसे फर्स्ट साथियों, ठीक है, कि दाखिल खारिज क्या है, क्यों जरूरी है। और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी संबंध में विशेषज्ञ द्वारा, या कोई जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप इस ऑर्डर की पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, दाखिल खारिज इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्स प्रॉपर्टी मुझसे खरीदी आपने, ठीक है, तो आपने रजिस्ट्री करा ली, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 से मालिकाना हक मिल गया आपको, ठीक है, खरीद लिया आपने। लेकिन साथियों, खतौनी में, खतियान अधिकार अभिलेख में अभी भी मेरा नाम ही चल रहा है वो जमीन में, ठीक है, सरकार के रिकॉर्ड्स में। तो आपको सरकार के यहाँ तहसीलदार जो भी मान लीजिए हैं, वहाँ पे आवेदन देना होता है कि महोदय, ये रजिस्ट्री मैंने इस व्यक्ति से करा ली, एक दावा होता है और मेरा नाम काट के आपका दर्ज कर दिया जाता है, ये दाखिल खारिज होता है। अब आपने नहीं करवाया भाई, तो जमीन किसके नाम है? हमारे नाम। कल से मान लीजिए हो सकता मैं खतौनी के बेसिस पे किसी दूसरे को बेच दूं, तो मान लीजिए फिर वो आपको परेशान करेगा, भले ही आपकी मान्य होगी लेकिन आपको परेशान करेगा। हो सकता जिससे आपने खरीदी हो उसका खतौनी में नाम हो, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, तो उसके बच्चों के नाम जमीन चली जाएगी, बच्चे आपके बच्चों को परेशान करेंगे कि भाई मुझे क्या पता कब रजिस्ट्री की, देखिए खतौनी में मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, दाखिल खारिज है तो लोन भी निकाल सकता है किसी बैंक से, ठीक है, तो यहां भी दिक्कत हो जाएगी आपको। दूसरी बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बंटवारा हुआ, धारा 24 हुआ, ये कई सेक्शंस नहीं चल सकते साथियों, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि दाखिल खारिज नहीं करवाया तो जो जो जिसका नाम मान लीजिए खतौनी में चल रहा है वो परेशान करते हैं, या उनके बच्चे परेशान करते हैं, ठीक है, या टेंशन रहती है कई बार तो या भाई प्रशासन ही परेशान करने लगता है। तो रुकिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई दाखिल खारिज से, यानी कि जमाबंदी यानी कि म्यूटेशन से किसी के पक्ष में मालिकाना हित सरोकार उत्पन्न नहीं होता। चलिए वो ऑर्डर जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, मेरे नाम जमीन है, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, हमारे बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं या करें, मान लीजिए मैं प्रशासन से परेशान करवा रहा हूँ, तो ये ऑर्डर आपको काफ़ी रिलीफ प्रदान कर सकता है। अब इस ऑर्डर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सब पे मान्य होगा, ठीक है, सब जगह मान्य होगा। इसमें देखिए क्या कहा है, कोर्ट ने कहा, पहले हिंदी में देख लीजिए, फिर में आपको कोर्ट ऑर्डर पेज नंबर 5 पैरा 5 में ये जो है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टियों का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है। देखिए, राजस्व रिकॉर्ड क्या होता है, ये आपके खतौनी वगैरह जो होते हैं राजस्व रिकॉर्ड ही तो होते हैं, सरकारी रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड ही तो होते हैं जो ऑनलाइन निकलते हैं, सरकार के यहाँ रखे हैं, ठीक है, यानी जमाबंदी दाखिल खारिज। प्रविष्टियों का उद्देश्य केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, यानी कि लगान के लिए होता है, ठीक है। वित्तीय उद्देश्य क्या होता है? लगान, अर्थात भू राजस्व सामने आके भुगतान के लिए। ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया है कि जहां तक संपत्ति के स्वामित्व अधिकार से संबंधित है, अगर कोई विवाद है आपका, तो केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। अब देखिए, यहां पे आप 3 चीजों से आपको सीखना चाहिए कि देखिए, वैसे तो दाखिल खारिज मैंने बताया कितना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दाखिल खारिज मत करवाइए, दाखिल खारिज हर संभव करवाइए। जैसे कई पुरानी जमीनों का दाखिल खारिज नहीं हो पाया या नहीं है, तो ये ऑर्डर आप अपने पास रख सकते हैं, जो भी रजिस्ट्री है उसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, दाखिल खारिज जो है वो देखकर आपको जमीन खरीदनी चाहिए, लेकिन 100% दाखिल खारिज से देखकर जमीन ना खरीदे। ध्यान रहे, क्यों ना खरीदे, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि हो सकता है आपने वो जमीन खरीद ली हो, आपने दाखिल खारिज करवाया नहीं, तो मेरा नाम अभी दाखिल खारिज पे चल रहा है, ठीक है, तो कोई तो बेवकूफ बन जाएगा। तो दाखिल खारिज चेक करें, उसके साथ ये भी चेक करें कि इसने ये प्रॉपर्टी बेच तो नहीं दी किसी को, ठीक है। आप चाहे मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई जमीन खरीद रहे हैं तो, ठीक है। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पीडीएफ जो है, इसमें क्या कहा है, ठीक है ना, यहां पे देखिए, म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फेयर द राइट टाइटल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फेवर ऑफ द पर्सन
एंड म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड ओनली फॉर द फिजिकल पर्पज। ठीक है, स्पष्ट इन्होंने वही बात मेंशन की है जो अभी मैंने बताया था कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एंट्री जो है वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार, स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करती है। भाई बताइए, मैंने मान लीजिए आपको बेच दी, ठीक है ना, मैंने आपको बेच दिया, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो क्या आपको मान लीजिए मुझे स्वामित्व है अभी, इसका स्वामित्व तो आपको है ना, ठीक है, मेरा नाम चल रहा है, गलत चल रहा है वो, ठीक है। और म्यूटेशन किसके लिए, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया, म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन ओनली फॉर द फेसियल पर्पज। ठीक है, यानी कि म्यूटेशन दाखिल खारिज जो है वो केवल और केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका पूरा पीडीएफ, जजमेंट का पूरा पीडीएफ जो है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, आप इसका चाहें तो पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, या मान लीजिए अन्य किसी प्रकार की कंसल्टेशन आप करना चाह रहे हैं, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी, पे करके आप बात कर सकते हैं। अब देखिए एक सबसे जरूरी चीज़ कि दाखिल खारिज कैसे करवाएं और दाखिल खारिज की लास्ट समय सीमा क्या है साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, दाखिल खारिज जो है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है, 1 जनवरी को, तो ऑटोमेटिक जो है या तो दावा हो जाएगा, अब तो ऑटोमेटिक हो जाता है, एक तारीख पड़ती है, आप वहाँ पे जाके साक्ष्य दे दें, ठीक है, और साक्ष्य देने के बाद जो है अगर निर्विवादित है तो तहसीलदार आदेश दे ही देंगे। फिर भी अगर मान लीजिए आवेदन नहीं हुआ है तो साथियों आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्द खतौनी प्रमाणित निकलवाना चाहिए। फर्स्ट, फर्द खतौनी निकलवाने के बाद आपको एक बैनामा की प्रति पहले लगाएं, ठीक है, और लेखपाल की हस्तांतरित रिपोर्ट भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लगा के दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। लगभग 30 दिन बाद आपको तारीख मिलेगी और जिस व्यक्ति ने बेचा था उसको नोटिस जाएगा कि अगर मान लीजिए भाई आपत्ति वगैरह करनी हो तो करिए, वरना मैं जो है इनके नाम दाखिल खारिज जमीन किए दे रहा हूँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो नहीं आता है, कोई आपत्ति नहीं करता है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप चाहे एडवोकेट के द्वारा जाएं और ओरिजिनल बैनामा दे सकते हैं कि महोदय ये देखिए हमने बैनामा कराया। आपका अगर रजिस्ट्री सही है तो वहाँ पे तहसीलदार जो है वो म्यूटेशन कर देंगे। और रजिस्ट्री में मान लीजिए कोई मिस्टेक है, कई मिस्टेक हो जाती है साथियों, जैसे मान लीजिए शपथ पत्र का न लगा होना, ठीक है, अंश का कम होना, जिससे आपने खरीदी उसका नाम म्यूटेशन में है ही नहीं तो आपका ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, तो वहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन कोई भी लास्ट समय सीमा नहीं है, किसी कोई भी रेवेन्यू बुक में अभी कोई लास्ट सीमा नहीं डिसाइड की। फिर भी आप मान के चलिए 3-4 वर्ष बाद अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, हमारे पास तो ऐसा कानून भी है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि दाखिल खारिज आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं, आप चाहे उसकी भी PDF ले सकते हैं साथियों। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ